जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल लेकर। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि मीन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि मीन राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा खराब है, लेकिन किस्मत खराब नहीं है। किस्मत बहुत जोरदार है, बहुत शानदार है। आप अगर ज्योतिष का ज्ञान रखते होंगे तो आप देख रहे हैं कि भाग्य स्थान में 3 ग्रह इस महीने गोचर करेंगे। बहुत शानदार किस्मत जागने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर वर्ग के व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक सुख की, आपकी संतान की, आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, आपके पारिवारिक सुख, आपकी विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट, छात्रों की पढ़ाई, गृहिणी, घर का काम करने वाली महिलाओं की बात हो, या बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो, या किसान भाइयों की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हमारा यह चैनल आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए है। क्योंकि खास लोग ही समझकर बात को जानना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ भी बोल देना मतलब नहीं होता। यदि आप समझकर बात को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम समझाते हैं, बताते हैं शास्त्रों के अनुसार ग्रह की स्थिति क्या परिभाषा बता रही है, उसके अनुसार फलादेश करते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। इसलिए यह खास लोगों का चैनल है और खास लोगों के लिए ही यह वीडियो उपस्थित है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मीन राशि वाले जातकों, सबसे बड़ी बात, आपका राशि स्वामी आपके लिए राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे इस राजयोग का हमें क्या लाभ मिल रहा है, क्या मिलेगा, अभी क्या मिल सकता है? तो देखिए, ये पंच महापुरुष नामक राजयोग जो गुरुदेव बनाए हुए हैं, ये आपको क्लियरिटी देते हैं, विजन देते हैं, आपको रास्ता देखते हैं। आपके एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका जो आपने एक्सपीरियंस कमाया है जीवन में, उससे आपको क्लियरिटी देते हैं, विजन बनाते हैं आपका कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, कहाँ आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा ही कहता हूं, अगर राशि स्वामी कमजोर होता है तो व्यक्ति भ्रम में पड़ा रहता है या भ्रमित हो जाता है। उसे यही नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करूं और कैसे करूं। जब व्यक्ति को यही चीजें नहीं आती तो दूसरे ग्रह चाहे हजारों राजयोग बनाकर बैठ जाए, आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव आपको क्लियरिटी दे रहे हैं। आपको कम से कम यह तो मालूम है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। अगर ये क्लियरिटी है तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, आप अपनी भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए तैयार है और आप उस पर सफल होने में भी तैयार है। क्यों? क्योंकि योग ऐसे ही बन रहे हैं। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस आपको वो शक्तियां दे रहा है, वो राजयोग बना रहा है, और यहां से आपकी बुद्धि प्रबल हो रही है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और इन 3 ग्रहों भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, इसलिए गुरु इनको चमकाने वाला काम करेंगे। तो इससे होगा क्या? देखिए, गुरु कर्म भाव के स्वामी होकर राजयोग बनाकर जो आपकी राशि में बैठे हैं, ये एक तो कर्म को बहुत सुलभ कर देते हैं। जब कर्मेश मजबूत हो जाता है, राजयोग बनाया हुआ है, तो एक तो आपके कर्म ऐसे होते हैं जिससे आपको मान सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, लोगों का सपोर्ट मिले, लोग आपके काम की प्रशंसा करें, लोग आपके काम का अनुसरण करें, लोग आप जैसा बनना चाहें। आपके कर्म से ही आपके व्यक्तित्व बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गुरु के माध्यम से, और लोग उस व्यक्तित्व का, उस पर्सनैलिटी का अनुसरण करना चाहते हैं। अर्थात गुरु आपको मान सम्मान दे रहा है, यश दे रहा है, कीर्ति दे रहा है, और
ये मान सम्मान आपको अपनी सरकार से, सिस्टम से, सोसाइटी से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने बॉस के द्वारा, अपनी कंपनी के द्वारा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। तो एक तो आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, और यदि आप ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हैं जहां पर यश, कीर्ति, मान सम्मान प्राप्त होता है, काम को एप्रिसिएट किया जाता है, तो बहुत प्रबल योग बन रहे हैं इस महीने की 11 तारीख के बाद कि वो मान सम्मान आपको प्राप्त हो सके। आपको कोई बड़ा ओहदा, बड़ा तबगा मिल सकता है। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आपका जो फिलोसफिकल माइंड है, आपका जो अनुभव है, आप उससे ना केवल अपने लिए मार्गदर्शन तैयार कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आपकी दूसरों को दी गई सलाह उनका कल्याण कर रही है, उनको लाभ दे रही है। तो इस समय जितना आप सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे या दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे, उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा, आपका बल, आपकी राशि मजबूत हो रही है, जिससे बहुत अद्भुत लाभ आपको इस महीने मिल सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, व्यापार में मेन चीज होती है प्रॉफिट, लाभ, और नौकरी में उपलब्धियां। इन दोनों को ही मजबूत कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव लाभ स्थान में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये तो निश्चित है कि शनिदेव ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आप को उपलब्धियां मिले, आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको लाभ प्राप्त हो। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी आय बढ़े, आपका कैश फ्लो बढ़े, आपकी धन स्थिति बेहतर हो, आपके पास पैसे का फ्लो बना रहे। तो क्लियरिटी अच्छी है, विजन अच्छा है, और कैश फ्लो भी बना हुआ है जो शनिदेव बना रहे हैं। या आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और बना रहे हैं शनिदेव। शनिदेव अपनी एक राशि से द्वादश हैं, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव खर्चों को भी बढ़ा रहे हैं। शनिदेव ऐसी स्थिति बनाए हुए हैं कि एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से जा रहा है। अब उसके कारण बहुत हो सकते हैं। उसका कारण हेल्थ इशू हो सकते हैं, उसका कारण लीगल समस्याएं हो सकती हैं, उसका कारण हॉस्पिटल वगैरह आदि के चक्कर लगाना हो सकते हैं, उसका कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना हो सकते हैं, उसका कारण विदेश यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती हैं, उसका कारण इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, या उसका कारण किसी की धोखाधड़ी में फंस जाने के कारण पैसे का लॉस भी हो सकता है, या आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप इस समय अनाप शनाप शॉपिंग करें, चीज़ें खरीदें। ये सारी संभावनाएं शनि देव दर्शा रहे हैं आपके खर्चों को बढ़ाकर। लेकिन इस बात से भी शनि देव डिनाई नहीं कर रहे कि आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा तो आएगा। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से पैसा इस महीने आप पे बरसेगा, खूब आएगा, एक फ्लो बना रहेगा पैसे का। मतलब आपका धंधा, आपका पानी, मतलब आपका व्यापार, आपकी दुकान इतनी चलेगी कि कैश फ्लो बना रहेगा। लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा है। पैसे को रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न या कुछ ना कुछ कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि खास तौर पर इस महीने के स्टार्टिंग में 15 तारीख तक का समय, मतलब खास तौर पर 11-13 तारीख तक का समय, क्योंकि इस समय अष्टम भाव भी प्रबल है। तो अष्टम भाव का प्रबल होना और शनि का अपने से द्वादश होकर लाभ स्थान में बैठना, कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र, किसी झांसीबाजी, किसी चालाकी, किसी धोखाधड़ी के कारण भी धन हानि के योग बन जाते हैं। कोई व्यक्ति आपका धन हड़प कर जा सकता है, चोरी वगैरह आदि के आप शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो सतर्कता बरतनी है आपको इस महीने की 13 तारीख तक, और खर्चों को कंट्रोल करना है। ये दो चीजें आपके पक्ष में नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन मैंने कहा ना, समय खराब है लेकिन किस्मत जोरदार है। और जब किस्मत जोरदार होती है दोस्तों, तो आदमी बुराइयों से ही या कमियों से ही या ठोकर खाकर ही या परेशानियों से ही ऐसे बाहर निकलता है कि दुनिया देखती है भाई क्या ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, क्या तरक्की मिल रही है, क्या सफलता मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप एक फ्यूचर का, भविष्य का गोल लेकर चल रहे हैं। आपका विजन क्लियर है, आपका नवम भाव मजबूत है, आपका राशि स्वामी मजबूत है। तो जो आप विजन लेकर चल रहे हैं, जो आप दूरगामी परिणामों की सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, वो आपके लिए, इस मंथ को आपके लिए बहुत बेहतर बना रही है।
अब देखिए, जब जब कुछ नकारात्मक चीजों की बात हो रही है तो पहले उसी को पूरा खत्म कर लें। जो अष्टम भाव का जो प्रभाव है खास तौर पर 13 नवंबर तक का, वो और क्या समस्याएं दे रहा है। देखिए, यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, चौथे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर। तो जो व्यापारी लोग हैं उनकी कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से फिसल सकता है। क्लाइंट अचानक नाराज हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट मिलते मिलते रह सकता है, या छुपे हुए शत्रु, छुपे हुए विरोधियों के कारण कोई बहुत बड़ा काम रुक सकता है। इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, घबराने वाली बात नहीं है। जो हो रहा है आप ये मान के चलें अच्छे के लिए हो रहा है। आप अपनी सोच को मजबूत रखें हैं, विजन को मजबूत रखें हैं। ये कुछ समय का पल है जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है। उसके बाद जो चमत्कार देखेंगे उससे आप डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। तो ये जो समस्याएं हैं वो 13 नवंबर तक है। तो 13 नवंबर तक सतर्क रहना है और कोशिश करना है कि आप जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर किसी भी क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक के साथ काम कर रहे हैं वो खराब ना हो। आप उस पर खड़े उतरें। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन या क्लाइंट की टर्म्स एंड कंडीशन के कारण आपके कोई कॉन्टेक्ट ना टूट जाए, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है। और गलत लोगों से कोई आप समझौता या कांटेक्ट ना करें 13 तारीख तक। अगर आपको कोई समझौता कांटेक्ट करना है तो 13 तारीख के बाद करें। 13 तारीख तक का समय कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना, यदि कोई बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो इस महीने की 13 तारीख तक आप किसी भी चीज की शुरुआत ना करें, कोई नया स्टार्टअप ना करें। कुछ नया करना है, बेहतर करना है, अच्छा करना है तो आप 13 तारीख के बाद देखें, क्योंकि 13 तारीख के बाद आपका नवम भाव प्रबल हो जाएगा, भाग आपका प्रबल हो गया। यहां पर आपके व्यापार के स्वामी ग्रह और चौथे भाव के स्वामी ग्रह बुध देव गोचर करेंगे 13 नवंबर से। और व्यापार का स्वामी ग्रह, केंद्र का स्वामी ग्रह जब त्रिकोण में आ जाएगा और गुरु के साथ नव पंचम राजयोग बनाएगा, गुरु की दृष्टि है, तो व्यापार में भाग इतना जोरदार साथ देगा कि कोई बहुत बड़ा जो क्लाइंट आपका टूटा है या गया है वो हो सकता है वापस आ जाए, और कोई बहुत बड़ा क्लाइंट, बहुत बड़ा कस्टमर, बहुत बड़ा ग्राहक आपसे जुड़ जाए। आपको पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है, आपको जीवन साथी से फायदा हो सकता है 13 नवंबर के बाद। लेकिन 13 नवंबर से पहले आप ना पार्टनर की सलाह लें, ना आप जीवन साथी की सलाह लें, और कोई नया काम तो स्टार्ट या नया इन्वेस्टमेंट तो कोई करे ही नहीं 13 नवंबर तक। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 13 नवंबर तक का जो समय है वो घर में कलह को भी दर्शा रहा है। जीवन साथी से अनबन, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, पारिवारिक सुख में कमी और ससुराल पक्ष से नोकझोंक, ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। लेकिन 13 नवंबर के बाद सारी स्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ आपके फेवर में, आपके पक्ष में आने लगेगा। तो ऐसी अद्भुत स्थिति आपके लिए बन रही है। अब देखें, कर्म का स्वामी ग्रह तो गुरु मजबूत है ही, व्यापार का कारक ग्रह मजबूत हो ही गया और भाग्य प्रबल हो गया। और यहां पर शुक्रदेव जो आपके नेटवर्किंग के स्वामी ग्रह हैं और उनकी दृष्टि है, तो आपकी नेटवर्किंग को मजबूत कर देंगे। लोगों से आपके संपर्क, लोगों के साथ आपका जो मतलब क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक के साथ जो आपका संपर्क है वो बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, व्यापार में लाभ होने लगेगा, कनेक्टिविटी मजबूत होने लगेगी। तो ये सारी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। यदि नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो 17 नवंबर तक सूर्यदेव नीच के रहेंगे, नीचभंग राजयोग बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अचानक कुछ सरकारी कार्यों से बदलाव देखने को मिलेगा। निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कैसे हैं। अचानक सरकारी कार्यों से लाभ भी हो सकता है, या आप सरकारी कार्यों के कारण कहीं पर फंस भी सकते हैं, लीगल समस्या में भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सतर्कता तो बरतनी है। लेकिन जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी बॉस के साथ या ऑफिस की जो कंट्रोवर्सी है या ऑफिस का जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है, उससे आपको बचना है, वरना आप समस्या में आ जाएंगे।
17 नवंबर तक। 17 नवंबर के बाद सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे। जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी मिलने की संभावना है। जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और जो व्यक्ति नौकरी में है उसको बॉस का सपोर्ट, बॉस का सहयोग, भाग्य का सपोर्ट, यदि उसका अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो 17 नवंबर के बाद उसको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी पदोन्नति हो सकती है। और ये जितना भी मैंने बताया है नौकरी के लिए और व्यापार के लिए, इस चीज में ये मान लीजिए 10% और इजाफा हो जाएगा, मतलब 10 गुना आपकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी यदि आप घर से दूर, विदेश में, दूर स्थान में आप काम करते हैं। आप एनआरआई हैं, आप एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं, आप विदेश में रहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए और भी योग कारक हो गई, राजयोग कारक हो गई, और भी लाभकारी हो गई, क्योंकि मंगल देव तीसरे भाव में बैठे हैं। घर से दूर ले जाकर आपको लाभ देने के योग बनाते हैं, या आपको किसी विशेष लाभ के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेश जाना पड़ सकता है। ऐसी सारी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। तो सारी स्थिति अभी आपके लिए फेवर में जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा 11 नवंबर के बाद स्थितियां बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, मतलब सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि भाग्य का सहयोग है। जो गड़बड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा। जितनी भी गड़बड़ हुई है, जितना भी काम बिगड़ा है, जितनी भी दिक्कतें आई हैं, सब दूर हो जाएंगी और आपको बहुत बड़ा कोई लाभ मिल सकता है। क्योंकि नवम भाव अचानक धन लाभ देता है ना, भाग्य स्थान है। अचानक धन लाभ मतलब व्यापारियों को अचानक धन लाभ। अब ये तो कह नहीं रहा कि भाई आपको खजाना मिल जाएगा, आप खोदेंगे तो खजाना मिल जाएगा, नहीं। कहने का तात्पर्य अचानक धन लाभ मतलब आपका कोई ऐसा कोई बड़ा काम व्यापारिक दृष्टिकोण से हो जाएगा जो आपके महीनों की कमी को पूरा कर सकता है, पैसे के मामले में, आर्थिक मामले में। और ये नवम भाव धार्मिक कार्यों का भी है। तो जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा। वो लोग मतलब उनका प्लेजर, उनकी खुशी, उनका समर्पण इस समय सामाजिक कार्यों, दान पुण्य, धर्म, इन सब में ही रहेगा। और इससे इनके भाग्य की वृद्धि और ज़्यादा होगी। तो ऐसी सारी स्थिति बनेगी। देखिए, अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो शुक्रदेव 11 नवंबर को अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेम संबंधों से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उससे पहले थोड़ा प्रेम संबंधों के मामले में अविश्वास की भावना है, थोड़ा सा विश्वास प्रेमी आप पर नहीं कर रहा, आप प्रेमी पर नहीं कर पा रहे, इस कारण थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाएं तो स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। ठीक है। यदि हम इन 4 ग्रहों के प्रभाव की बात करें जो 13 नवंबर तक खास तौर पर देखने को मिल रहा है, ये रिसर्च के काम में बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। जो लोग डॉक्टरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, जुडिशियल सिस्टम, एडवोकेट हैं, वकील हैं, चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, दूसरों के धन के रख रखाव से संबंधित कोई भी काम करते हैं, माइनिंग के काम, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, धातु या ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल जो जमीन से खोदकर निकाला जाता है, जमीन के नीचे से निकलता है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये पूरा महीना शानदार है। क्योंकि 13 तारीख तक आपको ये अष्टम भाव की एनर्जी से लाभ मिल रहा है, 13 तारीख के बाद भाग्य से लाभ मिल रहा है, तो आपके लिए तो पूरा महीना ही शानदार हो गया। तो आपको तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है। किसान भाई हैं, उनके लिए भी बहुत शानदार समय हो गया, क्योंकि किसान भाइयों का जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये लाभ देने वाला महीना साबित हो जाएगा। अब जो गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं 13 नवंबर तक। 13 नवंबर तक ससुराल पक्ष के व्यक्ति या भारी व्यक्ति के कारण, उनके हस्तक्षेप के कारण भी समस्याएं हैं। थोड़ा सा नोक झोंक भी है, पति से भी है, परिवार के लोगों के साथ भी है। लेकिन 13 नवंबर के बाद सारी स्थितियां बेहतर होंगी, सुकून वाली स्थिति रहेगी। आपको अच्छे लाभ परिवार से, जीवन साथी से, हर किसी से देखने को मिलेगा। तो ऐसी आपके लिए स्थिति बन रही है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, रिटायर्ड हैं, जॉब में किसी में एक्टिव नहीं है, या जो लोग अस्वस्थ हैं,
उनके लिए थोड़ा सा समस्याएं हैं 13 नवंबर तक। 13 नवंबर तक आपको किसी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, इलाज में पेन या दर्द थोड़ा बढ़ सकता है, या आपको जो तकलीफ है वो थोड़ा आपकी समस्याएं बढ़ा सकती है, या गुप्त अंगों से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको 13 नवंबर के बाद अच्छा सुधार इन सब चीज़ों में देखने को मिलने लगेगा। ठीक है, तो यदि हाँ, लेकिन ये एनर्जी जो भी है, मैंने बताया कि बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि राहु भी द्वितीय भाव में बैठकर जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए अच्छी लाभकारी स्थिति बना रहा है। तो यदि आपको अभी भी कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। आप इस पर हमें फॉलो करें। यहाँ पर हम 30 सेकंड 60 सेकंड के वीडियो बनाते हैं। उन वीडियो को सुनकर, उन वीडियो को आप देखकर आप उपायों को कर कर अपने जीवन की काफ़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, तकलीफों को दूर कर सकते हैं, और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। क्योंकि पुण्य कर्म बढ़ाने से ही पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों के क्षय से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपकी तकलीफें और परेशानियां दूर होती हैं। पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए आप सामाजिक कार्यों से जुड़े, कोई भी सामाजिक कार्य करें, दान पुण्य करें, आदि करें, और एक आप हमारे वीडियो को शेयर करके भी पुण्य कर्म अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से अगर एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। तो आप जिस माध्यम से भी पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ाएं, लाभ प्राप्त करें, और अपनी तकलीफें, अपने कष्टों को दूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।